नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कमलेश में। देखिए दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है भारतीय इतिहास को लेकर, जो कि आपके यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के सिलेबस पर आधारित है और यह एनसीईआरटी बेस्ड है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने कल के वीडियो में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित पार्ट 1 यानी कि भाग 1 दे दिया है। आज जो है भाग 2 है। हम कोशिश करेंगे कि भाग 2 में बौद्ध धर्म से संबंधित सारी बातें आपके सामने रख दी जाए और कोशिश करेंगे हम एक ही भाग में इस भाग में रख दिया जाए। तो बात करते हैं आज बौद्ध धर्म के भाग 2 के बारे में। तो कल की दास्तां में जो है हमने बौद्ध धर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित बातें की थी। आज बात करते हैं बौद्ध धर्म के अन्य महत्वपूर्ण की बात करें तो सबसे पहले आज बात करते हैं बौद्ध संघ में शामिल होने वाली महिलाएं। तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली जो महिलाएं थी वो इस प्रकार थी। सबसे पहली महिला थी प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी माता थी। हालांकि इनकी मौसी थी, क्योंकि इनके पिताजी ने इनसे शादी कर ली, तो इनकी एक तरीके से इनकी भी ये माता होगी। प्रजापति गौतमी के भी एक पुत्र और एक पुत्री थी। इनको भी जो है गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके अलावा बात करें अन्य महिलाओं की, इनकी पत्नी यशोधरा गौतम बुद्ध की, और इसके अलावा विशाखा एक महिला है जो अंग के किसी व्यापारी की पुत्री थी, वो भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हुई। इसके अलावा मल्लिका जो है सेनजीत की बहन थी, पत्नी थी सॉरी, ये भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हुई। इसके अलावा क्षेमा बिंबिसार की पत्नी, इसको भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके अलावा सुपरवसा जो कि कोली गणराज्य की एक महिला थी, इसको भी जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया बुद्ध ने। इसके अलावा आम्रपाली बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ये बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली पहली वैश्या महिला थी। और ये जो है हमने आपको बताया था, इसने एक जो है विहार दान में दिया था, वो था आम्रवाटिका विहार, जो कि बुद्ध को बौद्ध धर्म में दान में दिया था। आइए आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण विहारों की। अगर मैं बात करूं तो सबसे जो पहला विहार था, हालांकि वो है कुशीनारा शूलिवन विहार कुशीनारा में। इसके अलावा सारनाथ में मूलकंद कुटी विहार। इसके अलावा वेणुवन विहार बिंबिसार ने दिया था। ये बौद्ध धर्म में दिया जाने वाला पहला विहार था, दान में दिया जाने वाला। आगे बात करें कुटाग्रशाला विहार, जो कि वैशाली के लिच्छवी शासकों द्वारा दिया गया था। इसके अलावा आम्रवाटिका विहार हमने आपको पहले भी बताया था, ये आम्रपाली ने दिया था, जो कि वैशाली की एक जो है नगर वधू थी उसने। इसके अलावा जेतवन विहार, जो कि अनाथ पिंडक श्रावस्ती में एक व्यक्ति था अनाथ पिंडक नाम का, उसने दिया था। घोषिताराम विहार, जो कि कौशाम्बी के लोगों ने दिया था। इसके अलावा बात करें वर्षावासों की, तो सबसे पहला वर्षावास इन्होंने किया था सारनाथ में। ये सारनाथ में सबसे पहले गए। इसके अलावा अंतिम वर्षावास इनका वैशाली में था, और सबसे अधिक वर्षावास इन्होंने श्रावस्ती में किया। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर ये सबसे अधिक वर्षावास करेंगे वहीं पर जो है अधिक लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करेंगे। इसका यही मतलब है कि इन्होंने बौद्ध धर्म में सबसे अधिक लोगों को दीक्षित किया तो वो श्रावस्ती में किया, क्योंकि श्रावस्ती में ज़्यादा रहे। आगे बात करते हैं। हमने आपको बताया था जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो वो बुद्ध कहलाए और तथागत कहलाए। तथागत का जो अर्थ है वो होता है जिसको सत्य का ज्ञान हो चुका हो, वही जो है तथागत कहलाता है। अब बात करते हैं बौद्ध संघ की। अगर मैं बौद्ध संघ की बात करूं तो बौद्ध संघ क्या है? जहां पर भिक्षु और भिक्षुणियों का एक साथ किसी एक नियम कानून के तहत जो है जीवन का निर्वाह होता है, तो वो क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। यानी कि जहाँ भिक्षु और भिक्षुणियों का एक साथ एक नियम कानून के तहत जीवन का निर्वाह करना, तो यही क्या है? बौद्ध धर्म में संघ का मतलब होता है। और संघ की अगर मैं बात करूँ तो संघ इन्होंने सबसे पहले वाराणसी में बनाया था। संघ में गणतंत्रात्मक लोग भी शामिल थे और राजतंत्रात्मक लोग भी शामिल थे, गणतंत्रात्मक लोग भी शामिल थे। ये दोनों संघ से प्रभावित थे। आइए बात करते हैं संघ के आधार की। अगर संघ के आधार की मैं बात करूं तो संघ का प्रमुख जो होता था, संचालन का आधार जो है, संघ के संचालन के आधार की अगर मैं बात करूं तो संघ का जो प्रमुख होता था वो गौतम बुद्ध थे स्वयं। और गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद, यानी कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद, उनके द्वारा दिए गए जो प्रमुख सिद्धांत थे
या प्रमुख उपदेश थे, उनकी मृत्यु के बाद वही बौद्ध धर्म के प्रमुख के रूप में कार्य किए। ये बात करते हैं प्रमुख के लिए जो शब्द था बौद्ध धर्म में, यानी कि संघ का जो प्रमुख होता था उसका नाम जो शब्द था वो विनयधर होता था। इसके अलावा संघ के प्रस्ताव की अगर मैं बात करूं तो प्रस्ताव के लिए एक शब्द था नित्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा चर्चा की अगर मैं बात करूं तो इसका ये चर्चा हुई है अनुवासन यानी कि कामवाचा नामक ग्रंथ में जो है नित्य की चर्चा हुई है इस शब्द की। इसके अलावा मतदान की अगर बात करें तो मतदान में जो है बौद्ध संघ के मतदान की अगर बात करें तो 30 सदस्य उपस्थित होने चाहिए थे। मतदान जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में किया जाता था। और जो मतदान अधिकारी होता था, तो दोस्तों जो मतदान अधिकारी होता था वो अधिकारी का एक नाम था शलाका ग्राहक। इसके अलावा बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमिस्खलन कहा जाता था। इसके अलावा बात करते हैं बौद्ध संघ में प्रवेश की जो शर्तें थी उस पर बात करते हैं। आप आखिर बौद्ध धर्म में प्रवेश कैसे कर सकते थे? बौद्ध धर्म में जो प्रवेश करने की पहली शर्त थी कि किसी भी जो बालक है उसकी कम से कम 15 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका हो और माता पिता की आज्ञा लेना अनिवार्य था। यानी कि 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और पिता की आज्ञा ले चुका हो, तभी जो है बौद्ध संघ में वो जो है प्रवेश ले सकता है। इसके अलावा संघ में जो शामिल हो सकते थे वही लोग शामिल हो सकते थे जो इन कम से कम 10 शीलों का या 10 नियमों का पालन करें, 10 शिक्षाओं का पालन करें, जिसको प्रवज्जा कहा गया। इसको श्रवण भी कहा गया। इसमें 4 नियम थे। इसमें सूती वस्त्र पहनना जरूरी था, वृक्ष के नीचे सोना, इसके अलावा गोमूत्र पीना होता था, इसके अलावा दीक्षा या भिक्षा लेकर जीवन का यापन करना होता था। ये नियम थे श्रमणेर के। इसके अलावा बात करते हैं श्रमणेर कहते हैं, मैं श्रमणेर कह रहा हूँ, श्रमणेर कहते हैं इसको। 10 शील थी यानी कि 10 शिक्षाओं का पालन था। इसमें सत्य था, अहिंसा था, यानी कि आपको सत्य बोलना है, अहिंसा में रहना है। इसके अलावा अस्ते चोरी नहीं करना है। इसके अलावा अपरिग्रह यानी कि अधिक धन का संचय नहीं करना है। नशे का त्याग। इसके अलावा छठा था सुगंधित द्रव का त्याग, यानी कि आपको कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं लगाना है जिससे बहुत अच्छी सुगंध आती हो, जैसे सेंट आज की भाषा में बोल दिया जाए, या फिर इत्र। इसके अलावा आरामदायक बिस्तर का त्याग करना होता था। बहुमूल्य वस्तुओं का यानी कि बहुमूल्य धातु आप नहीं पहन सकते, उनका त्याग करना होता था। इसके अलावा नृत्य एवं संगीत का त्याग करना होता था। इसके अलावा दोपहर के भोजन का भी त्याग करना होता था। और इसमें से भी अगर मैं बात करूं, ये जो पहले के 5 है इनको 5 शील कहा गया है। और अगर जो व्यक्ति ग्रस्त यानी कि ग्रस्त जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाता है उसके लिए ये पहले के 5 बहुत अति आवश्यक हैं। इसके अलावा जो संन्यास जीवन में जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है उसके लिए ये 10 के 10 शील यानी कि 10 के 10 शिक्षाओं का पालन करना बड़ा आवश्यक था। बात करते हैं श्रमणेर में क्या होता था कि आपको कम से कम जो है 5 वर्ष तक संन्यास, इसके अलावा 15 वर्ष प्लस 5 वर्ष यानी कि 20 वर्ष की अवस्था में एक संस्कार होता था जिसका नाम उपसंपदा संस्कार है। तो उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष की आयु में होता था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की। अगर मैं बात करूं तो बुद्ध द्वारा दिया गया सिद्धांत वो क्या थे? 4 आर्य सत्य थे। उसमें पहला सत्य था दुख है, हाँ दुख है। उसके पीछे दूसरा था दुख का कारण है, इसको दुख समुदय कहा गया। इसके अलावा तीसरा जो आर्य सत्य था वो था दुख निरोध, दुख का निरोध भी है। इसके अलावा दुख निरोध मार्ग, दुख को दूर करने के मार्ग भी है। आइए बात करते हैं। पहला जो आर्य सत्य था वो तो दुख है, दुख तो दुख ही होता है। आइए बात करते हैं आखिर दुख का कारण क्या होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो दुख का कारण बताया गया है इसको दुखद जो है दुख समुदय कहा गया है। तो इसका कारण सिद्धांत क्या था? इसको प्रतीय समवाद्य भी कहा जाता था या समवाद्य भी कहता था। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरा, एक से एक के होने से दूसरे का होना। कहने का मतलब यह है एक दुख का कारण दूसरा दुख होता है। यानी कि एक दुख अगर आपको है उसके बाद दूसरा दुख भी होगा, वो पहला वाला दुख दूसरे दुख का कारण होगा।
ये बौद्ध धर्म का मानना था। बात करते हैं इसके लिए इन्होंने द्वादश निदान बताए हैं दुख के कारण। 10 इन्होंने 12 कारण बताए हैं दुख के। उसका पहला कारण अविद्या है, दूसरा संस्कार है, तीसरा चेतना है यानी कि अच्छी चेतना का ना होना, इसके अलावा नाम रूप यानी कि मन और शरीर से दुख होना, इसके अलावा इंद्रियों से दुख होना, इसके अलावा स्पर्श से दुख होना, इसके अलावा वेदना है, इसके अलावा तृष्णा यानी कि तृष्णा के द्वारा दुख होना, इसके अलावा उपादान यानी कि गहन इच्छा रखना, ये भी दुख का एक कारण है। इसके अलावा भव यानी कि जन्म लेने की इच्छा, इसके अलावा जाति और भी कई कारण थे। बात करते हैं जाति। इसके अलावा जो अगला कारण है वो जरा मरण है। ये सारे कारण दुख के कारण थे यानी कि दुख के जो कारण थे, दुख का जो कारण था, ये 12 कारण बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। अब बात करते हैं दुख निरोध की, तीसरे आर्य सत्य की। तो तीसरे आर्य सत्य में जो दुख निरोध है उसका मुख्य कारण क्या है? अविद्या और तृष्णा ही मूल कारण है किसी भी दुख का। अब बात करते हैं दुख निरोध के मार्ग की। अब आखिर दुख को दूर कैसे किया जा सकता है? बौद्ध धर्म के अनुसार जो है दुख के जो 8 मार्ग बताए गए हैं, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि यानी कि सही दृष्टि, सम्यक संकल्प सही संकल्प, सम्यक वाणी सही वाणी होनी चाहिए, सम्यक क्रमांक यानी कि सही कार्य होना चाहिए, इसके अलावा सम्यक जीविका अच्छे तरीके से चलानी होगी, सही तरीके से, इसके अलावा सम्यक स्मृति सही स्मृति, इसके अलावा सम्यक व्यायाम सही व्यायाम करना होगा, इसके अलावा सम्यक समाधि सही तरीके से समाधि लेनी होगी। इसमें भी पहले के 3 इसको प्राज्ञा यानी कि पहले ज्ञान के रूप में रखा जाता है, प्राथमिक ज्ञान के लिए, और चौथा और 5वें को आचरण के लिए रखा गया है, और छठा 7वां और 8वां समाधि आग्रह के रूप में रखा जाता है या देखा जाता है। अब बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। अगर मैं बौद्ध दर्शन की बात करूं तो बौद्ध दर्शन 2 तरीके से था। एक था तत्व मीमांसा, एक था ज्ञान मीमांसा। सबसे पहले बात करते हैं तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में क्या था? वो लोग कहते थे हाँ ईश्वर है, इसके अलावा उनका मानना था आत्मा भी होती है, इसके अलावा उनका मानना था मोक्ष भी मिलता है। लेकिन पुनर्जन्म के बाद पर जो है बौद्ध धर्म का यह जो है दर्शन मौन रहता है। इनका मानना है कि जो है पुनर्जन्म नहीं होता है, अगर होता भी होगा तो बौद्ध धर्म में इससे संबंधित बातें बहुत कम रखी गई है, यानी कि पुनर्जन्म की बातें वहाँ पर नहीं है। इसके अलावा ज्ञान मीमांसा क्या था? ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा को प्रमाणित यानी कि प्रमाण सिद्ध करने वाला, तत्व मीमांसा की कही गई बातों को जो प्रमाणित करता था वो था ज्ञान मीमांसा। ये बौद्ध धर्म के 2 प्रकार के दर्शन थे। इसके अलावा गौतम बुद्ध को धर्मोपदेश के रूप में भी जाना जाता है। जो गौतम बुद्ध थे उनको धर्मोपदेश के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं ईश्वर संबंधी विचार। बौद्ध धर्म में जो ईश्वर संबंधी विचार थे वो क्या थे? मैं ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, यानी कि बुद्ध का मानना था कि वो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं रखते, यानी कि बौद्ध धर्म का जो ईश्वर संबंधी विचार है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन आगे बात करते हैं, आगे कहते हैं जगत के बारे में। संसार कहा है इन्होंने, यह जगत यह संसार प्रकृति के नियमों से चलता है। उनका मानना था जो यह जगत है, यह जो संसार है प्रकृति के ही बनाए हुए नियमों के आधार पर चलता है। आगे बात करें आत्मा संबंधी इनके क्या विचार थे? आत्मा संबंधी विचार ये थे, मैं आत्मा को स्थायी और अविनाशी तत्व नहीं मानता। उनका मानना था कि जो आत्मा होती है वो स्थायी नहीं है, न ही अविनाशी है, यानी कि आत्मा स्थायी भी नहीं है और इसका जो है विनाश नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, इसका विनाश भी हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं आत्मा में ही, आत्मा ये मानते थे आत्मा क्या है? एक चेतना है, ऐसा बुद्ध के अनुसार, यानी कि अनुभव संस्कार इच्छा, जिसको चेतना का क्या अर्थ होता है? जिसको अनुभव होता है, जो जिसके पास संस्कार होते हैं, जो इच्छा रखता है। यानी कि चेतना का मतलब होता है एक तरीके से पुनर्जन्म। अगर इनडायरेक्ट तरीके से देखा जाए तो पुनर्जन्म की बात हो रही है, लेकिन मुख्य रूप से जो है सही तरीके से या डायरेक्ट तरीके से नहीं हो रही है। इसके अलावा कर्म सिद्धांत क्या थे? कर्म में विश्वास था, यानी कि
ये मानते थे कि अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम होता है, बुरे कर्म का बुरा परिणाम होता है। इसके अलावा क्षणिकवाद, यहाँ पर एक शब्द आया है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद क्या है? यह दूसरे आर्य सत्य के अंतर्गत आता है क्षणिकवाद। आप बात करें, बुद्ध ने कहा कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सही बात है। इसके अलावा संसार परिवर्तनशील है, बुद्ध का मानना था जो संसार है वो परिवर्तनशील है। इसके अलावा परिवर्तन ही सत्य है, ऐसा बुद्ध का मानना था। आइए बात करते हैं बुद्ध की शिक्षाओं का सामाजिक पहलू। अगर सामाजिक पहलू पर बात करें तो बुद्ध के शिक्षाओं का जो सामाजिक पहलू था, बुद्ध एक उपदेश थे। उपदेश क्या था देखते हैं। उपदेशों में धार्मिक दार्शनिक मुद्दों के साथ साथ सामाजिक समस्याओं को भी उठाने का प्रयत्न किया। इसके अलावा सामाजिक दृष्टि कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कर्म सिद्धांत की, क्षणिकवाद की। तो क्षणिकवाद क्या है? ये जो है दूसरा आर्य सत्य के अंतर्गत आता है। बुद्ध ने कहा कि संसार कुछ भी स्थायी नहीं है, संसार में जो है संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन ही सत्य है, ऐसा उनका मानना था। आगे बात करते हैं। हाँ दोस्तों, इतना मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो बात करते हैं बुद्ध के उपदेशों की। अगर मैं बात करूं तो उपदेश क्या थे कि उपदेशों में धार्मिक दार्शनिक मुद्दों के साथ साथ सामाजिक समस्याओं को भी उठाने का प्रयत्न किया। इसके अलावा सामाजिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। अगर देखा जाए सामाजिक पहलू से तो अहिंसा का पालन, यानी कि लेकिन संकट आने पर आप किया जा सकता है। उनका मानना था अहिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब संकट आता है तो आपको करना चाहिए। इसके अलावा 10 शील का पालन, यानी कि आपको 10 अनिवार्य था बौद्ध भिक्षु के लिए, लेकिन गृहस्थ जीवन के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ जो कि पहले के 5 शील बहुत ज़रूरी थे। इसके अलावा बात करते हैं वर्ण और जाति की। वर्ण, उनका मानना था वर्ण और जाति जो है समाज के लिए बुराई सिद्ध होती है, सही नहीं है। यानी कि जन्म से नहीं बल्कि कर्म से व्यक्ति की श्रेष्ठता होनी चाहिए, ऐसा मानना था। इसके अलावा बात करते हैं निचले तबके के व्यक्ति के प्रति जो है इन्होंने दास और महिलाएं थी उनके प्रति अच्छा व्यवहार किया। इसके अलावा स्त्री को जो है समानता का अधिकार दिया गया। इसके अलावा इहलौकिकता की बात करी मैंने। इहलौकिकता का मतलब होता है इस लोक की, यानी कि भौतिक जगत की, यानी कि तर्क और विवेक पर बात की जाए। इसके अलावा बात करते हैं समाज का जो निर्माण था मनुष्य के द्वारा होता है, ऐसा मानना था बुद्ध का। आत्मा दीपो भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो। उनका मानना था खुद ही अपना दीपक बनो, तभी आप उजाले ला सकते हैं। यानी कि देखा जाए दोस्तों, एक मोटिवेशन की भी लाइन है, यानी कि खुद के लिए दीपक बनना ज़रूरी है। तभी जो है अंदर से जब तुम अपने आप को जगाना शुरू करोगे, खुद के लिए दीपक बनना शुरू करोगे, तो वस्तुतः आपको लाभ होगा, वस्तुतः आप जो है हर चीज़ की प्राप्ति कर लेंगे। और बात करते हैं मध्यम मार्ग की। बात करते हैं मध्यम मार्ग की। बुद्ध का जो मार्ग था वो मध्यम मार्ग था। बुद्ध का जो मध्यम मार्ग था, यानी कि बौद्ध धर्म में मार्ग मध्यम मार्ग है। बुद्ध ने नैतिक नियमों के वकालत की बात की, लेकिन नियमों के पालन को लेकर कठोरता नहीं दिखाई। उनका मानना था अहिंसा, यानी कि मध्यम मार्ग। ज्ञान प्राप्ति को लेकर भी इनका मध्यम मार्ग है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन संचय नहीं करना, किंतु जो है कृषि, इसके अलावा व्यापार, मेहनत में आप धन को अगर खर्च कर रहे हैं तो कोई बुराई की बात नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं समानता की। अगर समानता की बात करूं, बुद्ध ने कहा समाज में पूर्णतः समानता नहीं आ सकती, किंतु असमानता को कम किया जा सकता है, सही बात है। इसके अलावा स्त्री और दास की बात करें तो उन्होंने स्त्री और दासों के लिए समान अधिकार की बात कही। अब बौद्ध साहित्य की बात करते हैं आज। तो दोस्तों अगर बौद्ध साहित्य की मैं बात करूं तो बौद्ध साहित्य 3 प्रकार से थे, यानी कि ये पाली भाषाओं में भी लिखे गए। यानी पाली भाषा में लिखे गए जो बौद्ध साहित्य थे वो शुरुआती दौर के थे।
इसके अलावा कुछ बौद्ध साहित्य जो है प्राकृत भाषा में भी लिखे गए हैं और कुछ बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं, जिसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, वहाँ पर संस्कृत में भी जो है बौद्ध साहित्य लिखा गया था। बौद्ध संगीतियों की बात हम आगे करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं पाली भाषा में रचित साहित्य वो कौन कौन से थे। अब पाली भाषा में रचित साहित्य, भारत के बाहर भी पाली भाषा में साहित्य रचे गए थे और भारत में भी रचे गए थे। भारत के बाहर की अगर बात करूं तो दीपवंश, महावंश और श्रीलंका में जो है, श्रीलंका में दीपवंश और महावंश, ये भारत के बाहर लिखे गए बौद्ध साहित्य थे जो पाली भाषा के थे। अब बात करते हैं भारत में। भारत में अगर बात करूं तो त्रिपिटक थे, जिसमें आप जो है बौद्ध साहित्य सुत्त पिटक, जो कि इसको अटक या महाअटक कहते थे। इसमें बुद्ध ये सुत्त पिटक जो था, इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसकी रचना आनंद ने की थी। आनंद कौन थे? बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। इसके अलावा दूसरा विनय पिटक। विनय पिटक में क्या थे कि बौद्ध, ये जो है प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान लिखा गया विनय पिटक। विनय पिटक में क्या था कि संघ के नियम कानून थे, यानी कि दैनिक जीवन में, यानी कि बुद्ध के द्वारा, यानी कि संघ में जो नियम बनाए गए थे वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। इसकी रचना उपाली ने की। उपाली भी बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। इसको अटक या कुरीदी कहा गया है। इसके अलावा बात करते हैं अभिधम्म पिटक। तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना हुई। बात करें अभिधम्म पिटक में तो बौद्ध धर्म की दार्शनिक पक्ष के बारे में बताया गया है। इसकी रचना जो है मोगलीपुत्र तिष्य ने की ही। अटक यानी कि इसको महापचीसी भी कहते थे, पचीरी भी कहते थे। इसके अलावा बात करते हैं सबसे पहले सुत्त पिटक की। अगर सुत्त पिटक की बात करें तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, यानी कि बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का सार संग्रह अगर कोई था तो वह है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक क्या था? यह अनेक निकायों में विभक्त था, जिसमें 5 निकाय थी। आइए बात करते हैं 5 निकायों की। अगर 5 निकायों की बात करें तो इसमें पहला निकाय दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, इसके अलावा संयुक्त निकाय, इसके अलावा खुद्दक निकाय। और आप बखूबी जानते हैं अंगुत्तर निकाय जो है सुत्त पिटक का ही एक भाग है और अंगुत्तर निकाय में ही पहली बार 16 महाजनपदों का जिक्र हुआ है। कई बार प्रश्न ये आता है दोस्तों कि 16 महाजनपदों का जो है वर्णन किस बौद्ध साहित्य में मिलता है। अगर ऑप्शन में होते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या इनमें से कोई नहीं, तो आप याद रखेंगे आप उस स्थिति में सुत्त पिटक की बात करेंगे। और अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है किस बौद्ध साहित्य में या निकाय में 16 महाजनपदों की जो है चर्चा हुई है, अगर ऑप्शन होते हैं दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, तो ऐसे में आपका उत्तर होगा संयुक्त निकाय। और अगर जो है साहित्य के अंदर की बात करें तो फिर सुत्त पिटक के अंदर आता है। खुद्दक निकाय भी कई चीज़ों में विभक्त था, जो कि इतना आप अगर देखा जाए खुद्दक निकाय की अगर बात करें तो यह कई पदों में था। इसमें धम्म पद था, इसके अलावा सुक्त पाद था, विमान वस्तु था, इसके अलावा पंचवस्तु था, थेरी गाथा थी, यानी कि थेर गाथा थी। दोस्तों थोड़ा सा जो है समस्या हो रही है, तो कई सारी। इसके अलावा बुद्ध की जो जातक कथाएं थी वे भी जो है खुद्दक निकाय के अंदर थी, जिसमें चीन के लोग इसे सखोद भी कहते हैं या सदोक भी कहते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं दिग् निकाय, तो दोस्तों आप दिग् निकाय में भी कई उसमें विभक्त था। इतना आपके लिए अभी जो है जानना उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको समय को ज़्यादा वो न करते हुए आगे बढ़ देना चाहिए। आइए हम सीधे बात करते हैं, सीधे विनय पिटक की। अगर विनय पिटक की मैं बात करूं तो विनय पिटक की जो रचना की है उपाली द्वारा की गई। और विनय पिटक में जो विषय था विनय पिटक का, वो संघ के नियम कानून जो थे विनय पिटक में सम्मिलित है। इसके अलावा इसमें 10 परिमताओं में विभाजित था। यह भी इसमें 3 निकाय थे, एक प्रतिमोक्ष निकाय, एक सुक्त विभंग निकाय,
इसके अलावा यहाँ भी खंदक निकाय था। देखो ऊपर खुंदक निकाय था, ये खंदक निकाय है। खंदक निकाय में भी दो चीज़ें में ये विभक्त था, महावग्ग एवं चूलवग्ग। इसके अलावा अभिधम्म पिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक की रचना जो है मोगलीपित्त ने की, जो कि विषय था इसमें बौद्ध दर्शन की व्याख्या करना। एक बौद्ध धर्म की जो दर्शन की जो व्याख्या है वो अभिधम्म पिटक में है। और बात करते हैं ये इसके भी 7 निकाय में विभाजित था यह है, और वो 7 निकाय विभंग, कथा वस्तु, यमक, इसके अलावा पठान, इसके अलावा पुंगल 25, इसके अलावा धातु निकाय, धम्म निकाय। आइए बात करते हैं संस्कृत के साहित्य की। तो संस्कृत साहित्य में कुछ ही था, जैसे इसमें आप याद रखेंगे इसमें जो था ललित बिस्तर, ये एक बौद्ध साहित्य है, लेकिन ये बौद्ध धर्म का संस्कृत में लिखा गया साहित्य है। इसके रचनाकार जो है हरिभद्र है। और इसी ललित बिस्तर में जो है महात्मा बुद्ध को जो है ज्योतिष पुंज, यानी कि एशिया का ज्योतिष पुंज इसी ललित बिस्तर में कहा गया है। अगर बात करें एशिया का ज्योतिष पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और यह बात कही गई है ललित बिस्तर नामक बौद्ध साहित्य में, जो कि संस्कृत का एक बौद्ध साहित्य था, और इसकी रचनाकार जो थे वो हरिभद्र थे। आइए बात करते हैं आगे। और सबसे ललित बिस्तर में ही सबसे पहली बार जो है बुद्ध की मूर्ति का निर्माण की बात कही गई है ललित बिस्तर में, और मथुरा कला शैली में होगा यह भी बात कही गई है। आगे बात करते हैं, कई है इसके अलावा संस्कृत जो ग्रंथ है वो है विशुद्धमग। इसके अलावा मिलिंद पन्हो के बारे में हम एक बुकों के बारे में जो है एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि मुख्य जो बुक्स हैं उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मिलिंद पन्हो और कई सारी इसमें म्यांडर और नागार्जुन के संवाद की बात कही गई है। अब सीधे हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, दिव्यावदान भी जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, ये भी संस्कृत में लिखा गया है। इसके अलावा उपादान वर्गा, इसके अलावा माध्यमिक कारिका, इसके अलावा अभिधम्म कोश, कई सारे हैं जो है वो है। अब बात करते हैं हम सीधे बौद्ध संगीतियों की बात करते हैं, बौद्ध धर्म के संगीतियों की बात करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा है बौद्ध संगीतियों की। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, आप बौद्ध संगीतियों की मैं बात करता हूं। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी 483 बीसी में। स्थान जो था राजगीर या गिरिब्रज था, और शासनकाल उस समय अजातशत्रु का हुआ, और अध्यक्ष जो था महाकश्यप था। इसमें जो है बौद्ध साहित्य प्रकाश में आया। सुत्त पिटक की जो है रचना दोस्तों इसी काल में हुई थी, जो है जब प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान ही सुत्त पिटक की रचना हुई। प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुई। अगर स्थान की बात करें तो राजगीर या गिरिब्रज में हुई। अगर उस समय के शासक की बात करें तो अजातशत्रु था। अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। इसके अलावा अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। दोस्तों, जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो 383 बीसी में हुई थी, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति के ठीक 100 साल बाद। स्थान वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? साबक मीर था। और शासक कौन था? कालाशोक था। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो शासक था कालाशोक था। और दो चीज़ें द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान प्रकाश में आई, वो क्या थी? परंपरागत और महासंगीत। यानी कि इसमें परंपरागत में क्या था? स्थविर और थेरवादी, ये चीज़ें द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान प्रकाश में आई। आगे बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति का जो समय है 250 बीसी से 247 बीसी के आसपास का बताया जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है स्थान की अगर मैं बात करूं तो पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर शासक की बात करूं तो अशोक था, और अध्यक्ष की बात करूं तो मोगलीपुत्र तिष्य था। और तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान क्या हुआ? दार्शनिक चर्चा की संकल्पना हुई, और अभिधम्म पिटक की जो रचना है तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान ही हुई थी। आगे बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की।
चौथी बौद्ध संगीति जो थी 98 BC में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अगर स्थान की बात करूँ तो कुंडलवन कश्मीर में, और शासक की बात करूँ तो कनिष्क के समय, और अध्यक्ष की बात करूँ तो वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसमें जो है बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, दो यानों में विभक्त हो गया। एक का अर्थ, एक था हीनयान, एक था महायान। ये दो भागों में विभक्त हो गया चतुर्थ बौद्ध संगीति में। आइए बात करते हैं दोस्तों, आपने 4 बौद्ध संगीतियाँ कई बार पढ़ी होगी, लेकिन 5वीं बौद्ध संगीतियाँ आपने बहुत कम पढ़ने को मिलती होगी। आज हम आपको बताते हैं 5वीं बौद्ध संगीति भी हुई थी। जो 5वीं बौद्ध संगीति हुई थी वो 7वीं सदी में हुई थी। स्थान की बात करूँ तो कन्नौज में हुई थी। अगर शासक की बात करूँ तो हर्षवर्धन था, और अध्यक्ष था हुएंगसांग जो एक चीनी यात्री था। और इस समय जो है महायान शाखा का महत्व बढ़ने लगा था। अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करें, संप्रदाय के बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः 2 संप्रदाय थे, लेकिन बाद में एक संप्रदाय और आया। पहला संप्रदाय था हीनयान, इसको छोटी नाव कहा गया, और दूसरा संप्रदाय था महायान, इसको बड़ी नाव कहा गया। और तीसरा जो संप्रदाय था वज्र संप्रदाय था, वज्रयान इसको बोलते हैं। आइए बात करते हैं हीनयान और महायान पर कुछ बातें कर लेते हैं। हीनयान क्या था? हीनयान के लिए छोटा नाव शब्द आया है, और महायान के लिए जो बड़ी नाव की बात हुई है। हीनयान की बात करें तो हीनयान में क्या था, महात्मा बुद्ध ने हीनयान वाले महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, लेकिन महायान वाले इनको भगवान मानते हैं। और हीनयान वाले व्यक्तिगत धर्म, जो ये व्यक्तिगत धर्म, प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म में ही मोक्ष प्राप्त करता है, इनका मानना था। लेकिन इनका मानना था कोई भी व्यक्ति जो है मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यानी कि इनका मानना था कि जो हीनयान था, हीनयान के लोग थे, वो उनका मानना था दोस्तों उनका मानना था कि जो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है वो बौद्ध धर्म में रहकर हो सकती है। लेकिन महायान का मानना था कि घर में रहकर, यानी कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी हो सकता है। इसके अलावा मानना था कि हीनयान का मानना था कि मूर्ति पूजा नहीं में विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान वाले करते थे। और हीनयान वाले भिक्षुक बनकर जो है जीवन का पालन करते थे, लेकिन ये है भिक्षु और उपासक दोनों बनकर पालन करते थे। आइए बात करते हैं ब्रजयान की। तो ब्रजयान को जो है हर्षोत्कर्ष काल में हुआ इसका उद्घाटन, जो है यूँ कहे इसका स्थापना। और इसमें ब्रजयान में जादू टोना की बातें हैं। ब्रजयान मुख्य रूप से भूटान, मंगोलिया, तिब्बत, भारत और नेपाल, इन देशों में चलता है। तो दोस्तों हीनयान की भी कई सारी बातें हैं। अब बात करते हैं प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों की। बात करें तो पवित्र तीर्थ स्थल क्या था? लुम्बिनी था, जहाँ पर जन्म हुआ। इसके अलावा बोध गया, जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई। इसके अलावा सारनाथ, जहाँ पर प्रथम उपदेश दिया, प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किया। इसके अलावा कुशीनारा, जहाँ पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। महान स्थान थे। आगे बात करें दोस्तों, और भी कई सारी चीज़ें हैं, ये बहुत डिटेल में मैंने बौद्ध धर्म को लिखा हुआ है। अब हम सीधे बात करते हैं बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के कारण की। अगर मैं बात करूं क्यों आखिर इतना प्रिय रहा, तो इसमें क्या था कि समानता पर बल दिया गया। इसके अलावा संघ की कार्यपालिका बेहतर थी और मध्यम मार्ग को अपनाया गया। राजकीय संरक्षण चीज़ें थी इसमें अपनाया गया। इसके अलावा पतन का कारण क्या था? बौद्ध धर्म हालांकि अभी पतन नहीं हुआ है, इसका पतन का कारण हो सकता है। इसमें क्या था? ब्राह्मण धर्म के क्रियाकलापों को अपनाना पतन का कारण। इसके अलावा दूसरा कारण मूर्ति पूजा ने चढ़ावा का। तीसरा कारण बौद्ध मठ धन्य धानु से परिपूर्ण है। चौथा कारण हिंदू धर्म द्वारा आत्मसात कर लिया जाना। ये कई सारे इसके पतन के कारण बताए जाते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म आज भी एक लोकप्रिय धर्म है। आज भी कई सारे लोग जो है बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। बौद्ध धर्म में कई सारी चीज़ें अच्छी थी। अगर कुछ और बातें करें तो प्रतीक, जन्म का प्रतीक मैंने आपको बताया कमल था, सांड था, इसके अलावा बैल था। और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। और ज्ञान का प्रतीक पीपल का वृक्ष था। और इसके अलावा निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह था।
कई सारी बातें हैं बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों। अब जब हम एक बहुत डिटेल वाला कोर्स आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं, कुछ समय इसमें लगेगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा है, आज के लिए इतना ही जो है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जो है सब्सक्राइब करने को भी बोलिए और उनको शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों जो है आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से होता क्या है कि हमको एक विशेष प्रकार का मोटिवेशन हमारे अंदर आता है, जिससे हम और बेहतर काम करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।